तो एक नाम है मेछो भूत। कभी सुना है? आज हम सब मिलकर इसी मछली वाले भूत की एक बहुत ही मशहूर और डरावनी हिंदी कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली लोक कथा की पड़ताल। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे सादे से नियम से, लेकिन यही एक लाइन फौरन एक सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर सूरज ढलने के बाद पानी के पास ऐसा क्या हो जाता है जो गांव वालों को इतना डराता है। यही वो नियम है जो आगे आने वाले पूरे आतंक की नींव रखता है। तो हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। तपन, जो उस इलाके के नए एसडीएम हैं, उनका परिवार, और भुवन, जो एक बुजुर्ग केयरटेकर है। उनकी कहानी शुरू होती है एक अंधेरी और तूफानी रात से, जब वो अपने नए घर पहुंचते हैं। मतलब किसी भी हॉरर कहानी के लिए एकदम परफेक्ट शुरुआत। और यहीं पर भुवन पहली बार अपनी गंभीर चेतावनी देता है। वो परिवार को रात में नदी पार करने से साफ साफ रोकता है। लेकिन शहर से आया परिवार, जिसे इन स्थानीय अंधविश्वासों की कोई आदत नहीं है, वो उसकी बात को बस नज़रअंदाज कर देता है। और यहीं से उनकी मुश्किलों का सफ़र शुरू हो जाता है। अपने नए घर की खूबसूरती देखकर तो परिवार एकदम खुश हो जाता है। उन्हें वो जगह बेहद शांत और बहुत ही सुंदर लगती है। पर असल में ये शांति सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि भुवन की वो चेतावनी और वो तूफानी माहौल आने वाले खतरे का साफ साफ इशारा कर रहे हैं। यही कहानी में पहली अजीब, एकदम रहस्यमयी घटना होती है। परिवार को लगता है कि उन्होंने भुवन को नदी के पास से आते देखा था, लेकिन वो तो किसी और ही रास्ते से आता है और कहता है कि वो तो उस तरफ गया ही नहीं। ये घटना उस जगह को लेकर एक अजीब सा रहस्य और बेचैनी पैदा कर देती है। मतलब अगर वो भुवन नहीं था तो फिर कौन था? अगली सुबह तक तूफान तो खत्म हो जाता है, लेकिन अपने पीछे कुछ बहुत ही अजीब छोड़ जाता है। कुछ ऐसा जो कुदरत के नियमों को ही चुनौती दे रहा था। परिवार को अपने दरवाजे पर अजीब पैरों के निशान मिलते हैं, जो नदी से चलकर आ रहे थे। पर ये निशान किसी के नदी की तरफ जाने के नहीं थे, बल्कि नदी से घर की ओर आने के थे। अब इन निशानों में दो बातें थीं जो नॉर्मल नहीं थीं। पहली, इनकी दिशा नदी से घर की ओर, और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि पैरों की उंगलियां आगे की तरफ नहीं, पीछे की ओर थीं। सोचिए जरा, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। और यही भुवन की डरावनी बात कहानी में एक नया मोड़ ला देती है। वो एक ऐसे अलौकिक जीव की बात करता है जिसके पैर ही पीछे की ओर हों। ये सीधे सीधे किसी भूत प्रेत की मौजूदगी की तरफ इशारा था। अब कहानी का फोकस बेटी सुगंधा पर आता है। अभी तक तो वो चीज सिर्फ अपने निशान छोड़ रही थी, लेकिन अब वो सीधा सामना करने वाली थी। सुगंधा का बाजार जाना एक ऐसा अनुभव बनने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। नदी के पास सुगंधा की मुलाकात एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की से होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी रहस्यमयी मुस्कान, सुगंधा उसकी तरफ खिंची चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो लड़की अचानक हवा में गायब हो जाती है, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। उस लड़की की एक बहुत सीधी लेकिन अजीब सी मांग थी, और यही वो मांग है जो उसे सीधे मेछो भूत यानी मछली वाले भूत की कहानी से जोड़ती है। अब मकसद साफ था, उसे मछली चाहिए थी। और यहीं से कहानी का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। सुगंधा बाजार से घर लौट रही है और अंधेरा घिरने लगा है। ठीक वही सिचुएशन जिसके बारे में भुवन ने चेतावनी दी थी। अब उसकी घर वापसी एक भयानक पीछा बन जाती है। अचानक से हवा में सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज, बर्दाश्त न होने वाली बदबू फैल जाती है। ये उस चीज की मौजूदगी का पहला संकेत था। सुगंधा को एहसास हो जाता है कि वो अकेली नहीं है। डर और ज्यादा तब बढ़ता है जब सुगंधा को लगता है कि एक परछाई उसके साथ साथ चल रही है जो उसकी अपनी नहीं है। उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। फिर एक ठंडी, कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है जो वही मांग दोहरा रही थी। अब ये पक्का हो गया था कि कोई अलौकिक शक्ति उसका पीछा कर रही है और वो उससे कुछ चाहती है। और देखते ही देखते उस आवाज का लहजा एक मांग से बदलकर एक गुस्सैल, धमकी भरी आवाज में बदल जाता है। अब वो चीज खतरनाक हो चुकी थी और खतरा बिल्कुल सिर पर मंडरा रहा था। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
अब वो खौफ बाहर नहीं था, उसने घर के अंदर और सुगंधा के अंदर अपना रास्ता बना लिया था। घर की चारदीवारी अब महफूज नहीं थी। तो अब कहानी का सबसे सबसे खौफनाक मंजर आता है। देर रात को रसोई से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। जब माँ वहां जाती है तो जो देखती है वो उसे जिंदगी भर के लिए हिलाकर रख देता है। उसकी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी है और कच्ची खूनी मछली को अपने हाथों से नोच नोच कर खा रही है। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हैं। ये सुगंधा नहीं थी, ये कोई और था। और फिर सुगंधा के मुंह से, लेकिन किसी और ही की आवाज में, ये दिल दहला देने वाले शब्द निकलते हैं। ये सुगंधा नहीं बोल रही थी, ये वो भूत था। वो जीत चुका था और परिवार का सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। और ये कहानी हमें इसी एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये शहरी सोच और सदियों पुराने देहाती विश्वासों का एक इतना भयानक टकराव है जो हमारे जहन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है।